बिल्कुल उसी तरह के विजन की जरूरत है, जो जी। जो जिसके पास एक सपना हो, जिसकी एक कल्पना हो। देखिए आज इसके एकदम मतलब लैक ऑफ इमेजिनेशन ऐसा है बिहार के पॉलिटिशियंस में, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। भाई कल्पना करिए एक अच्छे और सुंदर बिहार की, एक विकसित बिहार की आप कल्पना करिए, जो सपना लेकर के श्री बाबू ने शुरू किया था। नीतीश कुमार काफी हद तक उस दिशा में उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उससे आगे एक विजन की जरूरत है, एक इमेजिनेशन की जरूरत है बिहार के लिए। तो वो प्रशांत किशोर को करना है। तो उन्होंने सामाजिक जो समावेशी राजनीति करनी है, सर्व समाज की राजनीति करनी है, किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, और एक ऐसे नेता के तौर पर अपने को प्रस्तुत करना है जो हर जाति के लोगों का सम्मान करता है। ये आजकल ये भी एक ट्रेंड हो गया है ना कि जिस जाति का नेता है उसी जाति के महापुरुष को याद करेगा। बिल्कुल उसी में लगे हुए आप अपनी जाति के महापुरुष को याद करिए। तो बिहार तो महापुरुषों की धरती है और सब में लोग अपनी जाति खोज लेते हैं, वो नहीं होने देना है। तो प्रशांत किशोर की जो एक पॉलिटिक्स है, वो हम लोग जो समझ रहे हैं, जो उनका एजेंडा है, वो तो सब लोग जानते थे कि उन्होंने कहा कि हम यहीं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, रोजगार नौकरी देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करेंगे, अच्छी सड़कें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने जो राजनीति में एक जो थ्रेड होता है, भले आप कितना भी छोड़ दीजिए लेकिन वो छूटता नहीं है। तो कास्ट का एक ऐसा मैसेज न जाए उनको लेकर के कि ये अमुक जाति के साथ काम करे या अमुक जाति इनको ज्यादा पसंद करे। उन्होंने सबके नाम लिए, हर जाति के लोगों के नाम लिए, चुन करके नाम लिए। तो ये एक उन्होंने एक मैसेज दिया, पहला शपथ लेते ही एक मैसेज दिया उन्होंने, और अब ये मैसेज डाउन द लाइन जाएगा। हर पार्टी के नेता को इस तरह की राजनीति करनी होगी जिस तरह की राजनीति प्रशांत किशोर करेंगे। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए, वो रहबर बनने वाले हैं बिहार की राजनीति में। और ये जो आपने कहा तेजस्वी यादव की उसका रैली का, हम लोग उस पर बाद में आएंगे। ये चैलेंज है उनके सामने और उनकी मजबूरी है, चूंकि प्रशांत किशोर अब अपोजिशन का स्पेस ले रहे हैं। बिल्कुल एटलीस्ट बिहार के लोगों के इमेजिनेशन में प्रशांत किशोर बैठ रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर। भले आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोगों के दिल दिमाग में प्रशांत किशोर बैठ रहे हैं। आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद सोशल मीडिया पर वायरल है, जैसे ही प्रशांत किशोर ने शपथ ली कि शेर पहुंच गया विधानसभा के भीतर, अब सभी संभल जाओ, अब सभी समझ जाओ, जवाब देने के लिए तैयार रहो, बचने के लिए तैयार रहो। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि अब आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद हम सब लोग ये फिनोमेनन देखेंगे कि पूरे बिहार के लोग अपनी शिकायतें लेकर के उनके पास आएंगे। जो आप अभी पहले बता रहे थे कि उन्होंने जो तरीका एक निकाला है शिकायतों की सुनवाई का, वो तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत कायदे का है। और एकदम जो आप पहले कोई आदमी आप इनिशिएट तो करेगा, आपको किसी आम आदमी को शिकायत है, आप वो शिकायत इनिशिएट करिए, फिर उस शिकायत को दूर कराने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। तो आप देखिएगा कि बिहार के हर हिस्से से शिकायतें उनके यहाँ पहुंची। लोगों का विधायक कोई भी हो, एमपी कोई भी हो, लोग अपने शिकायत के समाधान के लिए प्रशांत किशोर के पास पहुंचेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। लोगों को पता है कि विधायक चुनिंदा लोगों की बात सुनते हैं, एमपी चुनिंदा लोगों की बात सुनते हैं। जो आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं वो तो चुनिंदा लोगों की भी बात नहीं सुनते, क्योंकि मुलाकात हो तब तो किसी की बात सुने, और सुने जाने का कोई सिस्टम बने उनके यहाँ तब तो बात सुनी जाए। तो अपने आप वो स्पेस प्रशांत किशोर ले लेंगे।